कंगना रनौत का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो किसानों को रेपिस्ट बता रही हैं, बलात्कारी बता रही हैं। क्या कहना है इस बयान को लेकर? मैं तो कंगना जी से कहना चाहता हूँ कि जो किसान हमारे हैं ना, मैं कहीं के भी हों, जैसे मान लीजिए मंडी के, मंडी भी ज़्यादा रहती हैं, तो उन किसानों का जो अनाज वो पैदा करते हैं, जिसमें अपना खून पसीने कमाई लगाते हैं ना, वो मत खाएं, वो मत खाएं। बाकी उनको पता ही है, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं गोबर खाने से कैंसर खत्म हो जाता है, गौमूत्र पीने से ये हो जाता है, तो आप उसका सेवन करें। और आपके पास पैसा, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, तो सोना चांदी खाएं। क्यों किसानों का मेहनत का उगाया हुआ अनाज खाती हैं? वो रेपिस्ट हैं, वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं। ज़रूरत नहीं है आपको अनाज खाने के लिए, वो किसानों के खून से बना हुआ, पापी खून से बना हुआ। आप मत खाइए किसानों का उगाया हुआ कोई भी खून। क्या लगता है कंगना रनौत को परेशानी क्या है किसानों से? पहले भी उन्होंने बोला था कि आतंकवादी हैं किसान। परेशानी नहीं है, परेशानी मुद्दों से भड़काने की है। आज जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेपिस्ट हो रहे हैं, हर दिन हर सेकंड में एक रेप हो रहा है। अभी कल आपने सुना भी होगा, महाराष्ट्र के अंदर आपका बदलापुर था, अभी वहाँ भी रेप हुआ, फिर अकोला में हुआ और आज फिर रत्नागिरी में भी हुआ। ऐसे उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या आपका उत्तराखंड में हर जगह रेपिस्ट की बढ़ती जा रही। लेकिन मुद्दे को भटकाना क्या है, ये बीजेपी को पता है और जनता को मूर्ख बनाना है। इनका काम है जनता को मूर्ख बनाना। जो मेन मुद्दा चल रहा है उसे भटकाना है। क्या हुआ बताइए ना, बदलापुर के अंदर और कलकत्ता के अंदर जितनी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सीरियस है क्या? उस पर कोई बात चल रही है क्या? कभी संसद में या लोकसभा विधानसभा में कोई कर रहा है क्या? केवल एक मुद्दा चलता है कि ममता बनर्जी हटा दीजिए। अरे ममता बनर्जी ने तो उसको सीबीआई हैंडल कर दिया है, अब सीबीआई को देख रही है। अब सीबीआई जो को फैसला लाएगी तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये दिमाग है, कैसे कैसे मुद्दे को भटकाना है। उन्हें पता है कि अभी आगामी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और हरियाणा में होने हैं, तो जो मुद्दे लोगों को दिमाग में आ गए हैं तो उसको मोटिवेट कैसे पब्लिक करना है, उसके लिए ये करते हैं कि मुद्दा भटक जाए। तो इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है असर पड़ेगा इस बयान को लेकर? बिल्कुल। हरियाणा में किसान नहीं रहते हैं क्या? हमारे भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा ही ऐसा दो स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है। वो हरियाणा का हर एक आदमी अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कैसे मुद्दे को कन्वर्ट करा जाए। और वो कन्वर्ट करने के लिए अपने चमचों को लगाती है या जो इनके सांसद विधायक उनको लगाती है। अभी क्या हुआ आपको मालूम है? झारखंड में जो सुरेन चेम्पई थे, जो उनको तोड़ के अपने पार्टी में ला रहे हैं। तो उनका काम है ये, ना संविधान को मानते हैं ना आपके सत्ता को मानते हैं। सत्ता के गलत प्रयोग कैसे करना वो जानते हैं, कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से कहाँ करना वो उन्हें पता है। हाँ। तो देखिए, अब इस बयान के बाद भाजपा ने सीधे सीधे अपने आप को किनारे कर लिया है, कह रहे हैं उनका निजी बयान है, हमारा इससे लेना देना नहीं। अगर वो कह देते कि अखंड भारत कह देती तो ये कहते हैं हाँ हम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और ये जो कह रहे हैं हम कह रहे हैं। आज जब उनसे गलत हो गया है, चुनाव का मुद्दा है कि भाई हरियाणा में किसान है, तो उन्हें पता कि ये मुद्दा गड़बड़ हो गया। अब कैसे करो तो किनारा काट लो। अरे किनारा क्यों काट रहे हो? उनकी सदस्यता रद्द कर दो ना। अगर आपसे कोई लेना देना नहीं है तो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनके 5 साल के लिए बैन कर दिया गया, इन्होंने किसानों का अपमान किया है, 5 साल के लिए बैन हो गया। ठीक है, मान लेते हैं। खाली ऐसे कहने से मुंह से बोल दिया कि हमसे लेना देना नहीं है। गाली तो आपने दे दी, और गाली दे दी तो आप उसकी सजा आपको मिलेगी। आपको हरियाणा और महाराष्ट्र पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कंगना रनौत जब राहुल गांधी को नशेड़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं, तब क्यों नहीं भाजपा सामने आके कुछ बोलती है इसके? राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इतना सक्षम हूँ कि आप मुझे कितनी भी गाली दे दें, मैं सह सकता हूँ, मुझे पढ़ा लिखा हूँ, गंवार नहीं हूँ। जो गंवार आदमी होते हैं ना, वो आपने देखा ना, 5 साल पहले स्मृति ईरानी जीत गई थी, कितना हाय हल्ला, अमेठी हमारी, अमेठी हमारी, अमेठी हमारी। कभी राहुल गांधी ने उन पर बोला? कभी नहीं बोला। हुआ क्या, उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता से उनको हरवा दिया। तो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो हर में बोलता नहीं, चिल्लाता नहीं है। चिल्लाने का काम अनपढ़ गंवारों का होता है। वो जो गंवार होते हैं ना, वो ज़्यादा चिल्लाने का काम करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि इस बयान के बाद जो है साफ साफ नीति पता चल गई है भाजपा की, जो किसान विरोधी नीति है। किसान विरोधी आज से पता है, जब किसानों के ऊपर लाठी यहाँ मारी गई, वहाँ लखनऊ में मारी गई, छात्रों को मारा गया। जब ये पेपर लीक हुए थे तो छात्र इलाहाबाद कोर्ट गए थे, वहाँ पर उन्हें मारा गया। अभी बीएसएफ के जवान को मारा गया, इनके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मारा।
तो नीति तो हर रोज पता चल जाती है उनकी। लेकिन कैसे लोगों को एक देशभक्ति का जुमला देकर उन्हें अपने पाले में लाया जाए, वो जानते हैं। ये वो किसी न किसी कंगना रनौत को उन्होंने इसीलिए करा है। मेन मुद्दा उनका यही है कि कैसे उनको कन्वर्ट करा जाए, बस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए कि आज जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का रोज का मतलब, वो खाली इसके लिए बहुत दिमाग है उनके अंदर, बहुत दिमाग से काम करते हैं वो। अच्छा, क्या कहना है इसमें? देखिए कंगना रनौत का बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो किसानों को रेपिस्ट बता रही हैं, बलात्कारी बता रही हैं। देखिए कंगना जो है ना, ये हमारे हिंदुस्तान की माहौल को खराब करना चाह रहा है। अच्छा। जैसा बांग्लादेश में हुआ नहीं माहौल खराब, स्टूडेंट को क्या बोल रहे थे, आतंकवादी, कितना माहौल खराब हो गया था। ये चाह रहा है माहौल खराब करके वोट बैंक जीतना चाह रहा है। इनको रखा इसलिए, एक नाटक जो करते थे उनको तो विदाई कर दी जनता ने। एक ये आ गया, इतनी बेफुदा बातें करती है कंगना जो है। मेरे ख्याल से जो उनको जो थप्पड़ मारा था ना बीएसएफ, जो हमारे बहन जो थप्पड़ मारे थे ना, वो जो पंजा जो छपे थे ना, वो गर्मी निकाल गया उनके। इतने महीनों में वो गर्मी निकाल गया, फिर दोबारा से खाना चाह रहा है इस तरह से हरकत। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, जो किसान को आतंकवादी कह रहा है, रेपिस्ट कह रहा है, वो अन्नदाता है। जो हमारे घर में राशन जो पहुँच रहे, कहाँ से पहुँच रहे बताइए? किसान को कह रहा है आतंकवादी। ये माहौल तो बिगाड़ रहा है, बिगाड़ना चाह रहा है। किसान हिंदू भी है, मुस्लिम भी, हर कौम के लोग हैं किसान। मगर जैसा बांग्लादेश में माहौल बिगाड़ रहा है ना, ऐसे कंगना जो है बिगाड़ना चाह रहा है। यहाँ हमारे देश को बहुत पीछे करना चाह रहा है। ये नहीं तो बेहुदा बयान क्यों देगा भाई? ये सोचो ना, ये कहाँ से आई है कंगना? ये एक लेडीज हो गए, उनको तो बात करना चाहिए था। रेप हो रहा है, लेडी को साथ बलात्कार हो रहा है, उसमें बोलना चाहिए था इनको। लेडीज जब लेडीज की दर्द समझ में नहीं आ रहा इनको, ये बेफुदा बातें करती रहती है, हमारे हिंदुस्तान की माहौल को खराब कर रही है। अब देखिए ना, कभी कोई मंत्री को टिप्पणी कर देगा, कभी कुछ कर देगा। तो इसको थप्पड़ जो मारा है ना बीएसएफ ने, मैं तो कह रहा एक नहीं मारना चाहिए था उसको दो मारता। कंगना जी को क्या कुछ खास परेशानी है क्या किसानों से? क्योंकि विपक्ष कह रहा है किसान विरोधी नीति। तो लग रहा है इनको सिखाया जा रहा है जो माहौल को खराब करो। तो बीजेपी बताइए, हमारा मोदी जी क्या कर रहा है? इतनी लंबी लंबी और इतनी देश को माहौल की खराब करने का बयान दे देता, उसमें बोलते नहीं है। आज जो है ना, 2 दिन पहले मैंने देखा था, उनको किस में रोक कर दिया। ये इनकी भाषण से हमारा कोई लेन देन नहीं है। भाई आप क्यों बोल रहे हो? आप इसका मतलब क्या? चीट भी आपकी है और पट भी आपकी है। आप पहले बाबा भी कर रहे थे, अब जब कुछ ज़्यादा माहौल बिगड़ रहा है तो अब मना भी कर रहे हो। अब ये क्या है? तो पहले आप सिखा रहे हो इसको। भाई तोता जो होता है ना, तोता जो पालते हैं ना, जब वो बिल्ली आ जाता है ना, टेटे करने लगता है, मालिक जो सिखाता है ना वो भूल जाती है। तो हमारा कंगना जो को ना, जैसे तोते को जैसे पहले सिखाया गया, इसलिए तो ये बोल रही है। नहीं तो हमारा माहौल को क्यों खराब करता है बताइए ना? नेता को ऐसे बात करेगा जब उनको इतने अच्छे, उसको तो देश के लिए बैठाया ना, जहाँ से आई है तो उनको तो अच्छा काम के लिए बैठाया। ये बेफुल्दी की बातें करता, कभी कह देगा हमारा देश आज़ादी जो मिला है भीख में मिला है, 2014 में आज़ादी मिला है। देखिए ना, हमारा देश का जो शहीदों का भी तो मजाक उड़ा रहा है। कभी ये सनातनी धर्म का जो बड़े बड़े पुजारी है उन पर भी टिप्पणी कर देती है, उसमें भी कुछ नहीं बोलते। इसको हिम्मत बढ़ रहा है धीरे धीरे। भाजपा ने बोले उनका निजी बयान है। क्यों बोल रहे हो आप क्यों बोल रहे हो? इतने दिन भी रोकना चाहिए ना। बच्चे पता है कब? जब उसको तमाचा मारोगे ना, बचपन से ही वो सुधर जाती है। पहले इनको मारना चाहिए था, मगर एक थप्पड़ से वो सुधरा नहीं है। उसकी गर्मी निकाल गया, जो तमाचा मारे थे गालों में, वो गर्मी निकाल गया 2-3 महीने में। फिर ऐसा बेफालतू का जो भाषण देती है, क्यों देगी भाई आप नेता हो, ये थोड़ी है माहौल को बिगाड़ो आप। अच्छा, ज्यादातर सभी जितने भी बड़े किसान हैं ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं, तो क्या लगता है इस बयान के बाद हरियाणा के चुनाव पे असर पड़ने वाला? अच्छा एक बात सुनिए, ये चुनाव हो रहा है भाई, मोदी जी को फर्क पड़ेगा इसमें? मैं कह रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। आपने देखिए, पहले हमारा मोदी जी जब सीट में नहीं आए थे ना, सबसे पहले किसान के लिए आवाज़ उठाए थे हमारे मोदी जी ने। और जब सीट में आने के बाद सबसे पहले डंडा भी यही बरसाया मोदी जी ने। और किसान के लिए बॉर्डर ऐसा बना दिया था, लग रहा पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, ऐसा बना दिया था। घुसने नहीं दे रहा, उन पर डंडा बसा रहे हो आप। अब ये गुस्सा तो एक है ही, फिर अभी क्या बोल दिया? आतंकवादी है और रेपिस्ट भी बोल रहा। बताओ, और जो असली रेपिस्ट है उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? दिल्ली में बलात्कार हो गया, उसमें एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हो।
अब लेडीज हो ना, बोलना चाहिए था आपको। कलकत्ता में एक बहन के साथ इतना ज्ञानी हरकत हो गया, बहुत गलत हुआ उनके साथ, उसमें भी नहीं बोले एक लफ्ज़। अब अयोध्या के अंदर हो गया, यूपी के अंदर हो गया, भाई उसमें आप लड़की हो ना, लड़की का दर्द तो आपको समझ में आएगा ना। आप उसमें बोलते, देखते आपको कितना लोग मोहब्बत करते। आप तो बेफुल्दा बातें जो हमारा हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ रहे हो आप। ऐसा नेता जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये जहाँ से आई है ना, मेरे ख्याल से हुआ ही जाएगी ये, मेरे को लग रहा है। ये नाटक करने वाले थे, कितना उधम मचा गया, गैस के सिलेंडर रोडों में लेकर आ गया, फिर भी गरीब के लिए कुछ नहीं बोल के गया। अब ये भी आ रही है। देखिए, इज्जत आप दूसरे को दोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। अब जनता को भी आतंकवादी बोल दोगे, कुछ दिन बाद माहौल खराब हो जाएगा। कभी स्टूडेंट को भी गलत बोल दोगे आप, जिसने आपको जिताया है उनको भी कह सकते हो। जब आप इतनी बड़ी किसानों को आतंकवादी या रेपिस्ट किस वजह से बोल लो? आपके पास सबूत है, कंगना के पास सबूत है, इनके पास तो ऐसे ऐसे हमने मीडिया में इनके वो देखा हूँ, ये खुद अपनी मुंह से कह रहा है। हम जो फिल्म स्टार जो बनते हैं, पहले हमारा हीरो को खुश करना पड़ता है, डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, नशा करना पड़ता है। बैन है, आपने भी शायद देखा होगा, मैंने उनका एक छोटा सा वीडियो भी देखा हूँ। भाई आप क्यों बोल लो? और फिर राहुल गांधी को कह रहा है ये नशा करके आते हैं। बताइए, संसद में कोई नशा करके आएगा? बताइए ना। अच्छा, तब क्यों नहीं भाजपा कुछ सामने आके बोल? तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, जे तोता को जैसा पट्टी परा दिया, उसने बोला, जब देखा सर से ज़्यादा कुछ हो रहा है, अब संभालना पड़ेगा। अब संभाल क्यों रहे हो आप छूट दे दो, खुली छूट दे दो।